नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी 8वीं मैथमेटिक्स का टॉपिक है, छठा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो पहले तो थोड़ा सा बेसिक अध्ययन करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। मैं कहूं कि 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग क्या होता है? 64, 64 होता है। मैं कहूं कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तो हम कहेंगे 8 होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट वाली जो संख्या है इसको हम 2 बार गुणा करते हैं तो ये स्क्वायर रूट वाली संख्या आती है। अब सबसे पहले तो एक तो ये ध्यान रखना आपको कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या है, किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं तो जो इकाई के स्थान पर एक तो ये ध्यान रखना है, एक तो 2 कभी नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आता। जैसे मैं कहूं कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। तो आगे जब 11, 12, 13, 14 आगे चलता रहेगा तो वही 11 में इकाई के स्थान पर 1 होगा, 12 में 2 होगा, तो इस तरह ये लगातार चलता रहेगा। 1 का वर्ग 1 भी आता है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, लेकिन 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होता। किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं होता। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं, मान लीजिए आप 67 का वर्ग करते हैं, तो वर्ग कैसे किया जाता है? आसान वे में 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49। यहां तुम्हें काटना है ऐसे, इनको गुणा करना है, 6, 7, 42 और 2, 84। ठीक है, तो इसका जो वर्ग आएगा वो 44, 89 आएगा। जैसे मैं कहूं कि 79 का वर्ग करना है, वर्ग जब भी करना है तो क्या करना है? 7 का वर्ग यहां लिखना है लेफ्ट में, 8 का 81 यहां लिखना है, यहां काटा मारना है, इनको गुणा करना है, 9, 7, 63, 63, 2, 126। ठीक है, तो इसका जो वर्ग आएगा 9, 2, 11, 12, 5 और 62, 41। तो वर्ग हमेशा ऐसे किया जाता है, स्क्वायर ऐसे किया जाएगा। और यदि स्क्वायर रूट की बात आती है, स्क्वायर रूट की बात आती है तो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल यदि निकालना है तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है। एक ये देखो कि 1 किस प्राकृत संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर होता है? 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 में 1 होता है, तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब 2 राइट हैंड की तरफ 2 का जोड़ा बनाना, ये 2 का जोड़ा बना दिया, यहां आ गया 15। ये देखो 15 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच है? 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो इन दोनों के बीच में 15 आता है। तो मोटी बात यह है कि इसको और इसको गुणा करना है, 3 चौका 12। ठीक है, जो छोटा वाला वर्ग है इसको तो यहां लिखना है 3। अब चूंकि 3 चौका 12, अब ये देखना है कि ये 12, इस 12 से ये यहां वाली जो संख्या है, यदि ये बड़ी संख्या है तो इन दोनों में से बड़ा अंक यहां आएगा। यदि गुणा करने के बाद ये संख्या इससे बड़ी आती है, यानी कि ये छोटी हो जाती है, तो ये छोटे वाला अंक आएगा। एक बार फिर बताता हूं, देखो जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या ले ली मैंने ले लिया 15,856। अब 15,876 कर लेता हूं, 15,876 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये देखो कि जो 6 है ये किस प्राकृत संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है? 6 एक तो 4 का होता है, 4 का वर्ग 16 में 6 आ गया, एक 6 का वर्ग 36 में 6 आ गया, तो 4 या 6। अब सबसे पहले 2 का जोड़ा बनाना है, ये छोड़ दो,
158, देखो 158 से छोटी वर्ग संख्या लेनी हमें, तो 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। तो ये जो 158 है इन दोनों के बीच में है, तो एक तो छोटे वाला लेना है 12, यहां लो 12। अब यहां या तो 4 आएगा या 6 आएगा, ये देखने के लिए हमें क्या करना है, 12 और 13 को गुणा करना है। 12 और 13 को जब गुणा करेंगे तो 156 आएगा। अब चूंकि 158 जो यहां बच गया 158 दैट इज ये ग्रेटर देन है 156 से, ये बड़ा है तो बड़े वाला अंक आएगा और ये छोटा है तो छोटे वाला अंक। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट निकालते हैं हम जब कंपटीशन का कोई एग्जाम देते हैं। तो अब जैसे मैं कहूं कि एक तो होता है 1728 छोटा करके दिखा देता हूं पहले। मैं कहूं कि 144 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल दो प्रकार से निकालते हैं हम। वर्गमूल एक तो गुणनखंड विधि होती है, ठीक है, एक तो गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। ये दोनों विधियां ही तुम्हारे सिलेबस में है। इसका गुणनखंड विधि में तो फैक्टर बनाते हैं, ऐसे फैक्टर बनाएंगे 72 दूनी 144, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36 और 2 नम 18 और 3 तिया 9। वर्गमूल में दो दो के जोड़े होते हैं। जैसे यहां ये दो बार हो गए तो 1 2 आएगा, ये दो बार आ गए 1 2 आएगा, जोड़ा होता है। ये दो के जोड़े में एक संख्या ली जाती है। 3 2 बार है तो 1 3 लेंगे, तो 144 का वर्गमूल क्या होगा, 2 दूनी 4 तिया 12। ये तो होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तो ऐसे निकालेंगे, फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। टोटल जितने भी ये फैक्टर बने हैं, जितने भी गुणनखंड विधि से जितने भी ये टुकड़े बनाए गए हैं, दो में से दो का जोड़ा बनाते हैं वर्गमूल में। घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, वर्गमूल में दो के जोड़े बनते हैं। अब यदि भाग विधि से निकालेंगे तो इसका तरीका होता है कि राइट साइड से दो का जोड़ा बनाया जाए। ये 2 का जोड़ा हो गया। अब यहां क्या करेंगे, 1 है तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, यहां 1 का दुगुना यहां लिखा जाता है, पूरा जोड़ा उतारा जाता है। ठीक है, 44 उतार दिया हमने, यहां तो 0 बच गया, तो 0 का कोई महत्व नहीं, आगे 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ये 44 लिखा जाएगा। अब यहां 1 लिखोगे तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, यदि 2 लिखोगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। 22 दूनी 44, ठीक है, तो यहां रिमाइंडर 0, तो ये 12, इसका वर्गमूल 12 आ जाएगा। ये भाग विधि होती है। एक गुणनखंड विधि होती है, एक होती है भाग विधि। भाग विधि का एक क्वेश्चन और करवाता हूं। जैसे मान लो 676 है, 676 का मैं वर्गमूल भाग विधि से निकालता हूं। अब देखो भाग विधि से राइट साइड से दो के जोड़े बनाएंगे, ये बन गया 6 है, 3 लिखेंगे तो 3 तिया 9 बढ़ा जाएगा। यदि हम 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, बिल्कुल सही है, 2 दूनी 4, ये छोटा इससे 2 दूनी 4। इसका दुगुना हमेशा यह लिखा जाता है। 6 में 4 गए तो 2 बचेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे, छिंतर को उतारेंगे। यहां 6 लिखेंगे तो 6 से गुणा होगा, 5 लिखेंगे 5 से गुणा होगा। चूंकि हमें पता है कि यहां 6 आना चाहिए, तो 6 किस में आएगा, या तो 6 लिखेंगे तो 36 में 6 आएगा, या 4 लिखेंगे तो 16 में 6 आएगा। ठीक है, तो 24 भी कर सकते हैं, 46 भी कर सकते हैं। 6 छंगा 36, 3 6 चौका 24 और 3 27, यानी कि 276, और ये यहां 0 शेष, तो ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 26 आएगा। ये होती है भाग विधि। अब एक इस तरह क्वेश्चन आए, जैसे मैं कहूं कि कोई संख्या है 675, ठीक है, मैं कहूं कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि इसका वर्गमूल निकल जाए। मैं कहूं कि किस संख्या से, छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। मैं कहूं कि इस 675 में क्या जोड़ा जाए, कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। मैं कहूं कि इस 675 में छोटी छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए।
4 प्रकार के क्वेश्चन है। अब सुनो, सबसे पहले किस छोटी संख्या से गुणा करे, किससे भाग करे, क्या जोड़े और क्या घटाए। चारों अलग अलग बातें बताऊंगा मैं तुम्हें। मैंने बताया कि जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो हमेशा उसमें 2-2 के जोड़े होते हैं। तो अब चूंकि संख्या है 675, आप 675 को किससे गुणा करें, इसके फैक्टर बनाओ। 5 एकम 5, 1, 5 तिया 15, 2, 5 पंजू 25, 27 पंजू 135, 3 नम 27 और 3 तिया 9। चूंकि 2 बातें हैं, ये पूछेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग हो जाए, या कहें कि वो संख्या क्या है, गुणा करने के बाद वो संख्या क्या है। तो ये 2 अलग अलग बातें होंगी। अब यहां 5-5 की चूंकि ये जोड़ा कंप्लीट हो गया, ये जोड़ा कंप्लीट हो गया, 1 3 कम रह गया, तो वह छोटी छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो, तो हमारा आंसर रहेगा 3। क्योंकि यदि हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 के जोड़े बन जाएंगे 2, ऑलरेडी जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे। तो आंसर हो गया हमारा 3। मैं कहूं कि वह छोटी छोटी संख्या जिसका भाग करने पर पूर्ण वर्ग हो, तो भाग और गुणा दोनों कंडीशन में सेम आंसर रहता है। 2-2 के जोड़े में जो संख्या कम रह गई उसी से गुणा या भाग करने पर पूर्ण वर्ग होता है। तो इसका आंसर भी रहेगा 3। ठीक है, एक बार और बताता हूं। यदि यहां संख्या 675 की बजाय 1350 होती तो 2 से भाग देते, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, अब 1375 को किस संख्या से गुणा या भाग करें, इन दोनों का आंसर सेम ही रहता है, गुणा और भाग सेम ही बात होती है। वही 2-2 के जोड़े में जो संख्या कम रह गई उससे गुणा या भाग करने पर पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब यहां 5 का जोड़ा कंप्लीट है, 3 का जोड़ा कंप्लीट है, एक तो 2 का जोड़ा रह गया, क्योंकि 2 एक ही है, तो एक तो 2 कम रह गया, 3 भी एक ही है, एक 3 कम रह गया। तो यदि 1350 को 6 से गुणा करे या 6 से भाग दे तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। केवल एक बात ध्यान रखनी है कि किससे गुणा करें, किससे भाग करें। 2-2 के जोड़े में जो संख्या कम रह गई, हो सकता है 2 संख्याओं के जोड़े कम रह गए, 3 के रह गए, 1 का रह गए, तो वो इसमें देखेंगे हम। यहां 2 का भी रह गया, 3 का भी, इसलिए 6 आ गया आंसर। यहां केवल एक जोड़ा 3 का कम रह गया, इसलिए इसका आंसर 3 आ गया। अब मैं कहूं कि 675 में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो इसको आप भाग विधि से करेंगे। राइट साइड में 2 अंक का जोड़ा, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना है इसको हमें। 2 दूनी 4, यहां आ गया 2, उतार लिया हमने 7 5, 2 का दुगुना हो गया 4। अब चूंकि यहां 275 है, ठीक है, तो मैं 45 5 चढ़ाता हूं, 5 से गुणा करता हूं, 45 पंजू 225। ठीक है, तो चूंकि क्या घटाया जाए, तो यहां ये जो रिमाइंडर है 50 शेष है, ठीक है, यदि इसमें से हम 50 घटाएंगे तो यहां 50 घटाएंगे तो 225 यहां बच जाएगा, तो 0 शेष बच जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या घटाया जाए, बिल्कुल करेक्ट वर्गमूल निकालो, जो भी रिमाइंडर शेष है क्या घटाया जाए तो 50 घटाया जाए। अब मैं कहूं कि क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाने के लिए इससे एक अंक अधिक का भाग दिया जाता है। ठीक है, क्या जोड़ा जाए यानी कि कितना कम रह गया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो मोटी बात यह है कि ये मैं एक अंक अधिक का भाग देता हूं, यानी कि 5 की बजाय 6 लेता हूं। 46 छंगा 276 हो गए। अब 26 का वर्ग पूर्ण बनाने के लिए यहां 75 है, यहां 76, अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहां एक कम रह गया। ठीक है, यहां एक कम रह गया, इसलिए यदि एक जोड़ा जाए तो 676 हो जाएगा, जो 26 का वर्ग। तो जोड़ा जाए के लिए एक अंक अधिक का भाग देखकर जो भी शेष है उसको, वही दैट इज आंसर। क्या घटाया जाए, सही वर्गमूल निकालो, जो भी रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया, उसको घटाने पर और वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, उसका पूरा पूर्णतः वर्गमूल निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो चूंकि ये थी कुछ बेसिक बातें, ठीक है, बट तुम्हारी जो एक्सरसाइज है 6 का टॉपिक है ये, तो इसमें इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है सारे, इसलिए पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक करवाया है। अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सारे यही क्वेश्चन आएंगे लगातार, कभी वर्ग पूछेंगे, कभी वर्गमूल पूछेंगे, क्या घटाया जाए, किससे गुणा करें, इस तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 6.1 प्रश्नावली में देखो, एक तो इसमें पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन है
निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के जब हम वर्ग करते हैं तो इकाई के अंक क्या होंगे। जैसे एक्सरसाइज 6.1 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कि कोई संख्या दे रखी है, जब हम उसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक पूछा है। तो सीधी सी बात, अब अगर कॉमन बता देता हूं, जैसे किसी का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक देखेंगे, सिर्फ 2 का वर्ग 4, इकाई का अंक 4 आएगा। 81 का वर्ग पूछा है, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 आता है। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे इकाई का अंक, तो यानी कि जो इकाई का अंक है तो 1 का वर्ग 1 आएगा। कुछ भी लिख लो, 224 का वर्ग है, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो सिर्फ इसका वर्ग करो, 4 चौका 16, तो पूरे का जब वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। सिर्फ इकाई के अंक का वर्ग करो बस। उसके बाद में वो पूछ रखा है कि कौन सी ऐसी संख्या किसी संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। जैसे 431 है, कैसे क्या इसका वर्ग जो इकाई का अंक है विषम संख्या होगी। विषम संख्या ओड नंबर 1 3 5 7, इसमें 2 का भाग नहीं जाता। सम संख्या 2 4 6, ये मैंने पहले बता रखी है पिछले टॉपिकों में। तो जब 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, चूंकि 1 विषम संख्या है। तो 431 का वर्ग करेंगे तो क्या इकाई का अंक विषम संख्या होगी, तो बिल्कुल होगी, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 1 विषम संख्या है। तो ये भी कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन दे रखा है वो थोड़ा सा इस तरह दे रखा है कि यदि 11 का वर्ग 121 है, इसमें दे रखा है पहले ही, और 101 है, इसका वर्ग इसमें दे रखे हैं 10201। तो इसमें पूछ रखे हैं, अच्छा 1000 जो 1 का वर्ग है ये दे रखे हैं 102,001। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि अंदर यदि 3 0 है तो इसका वर्ग क्या आएगा। तो वही बात है, सीक्वेंस बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, 11 का वर्ग 1 2 1, यानी 2 से वापस चला गया। अब 0 बीच में आ गई तो वही 0 तो एज इट इज 0 की जगह रहेगी, 1 0 तो 1 0 रहेगी, 1 फिर 0 एज इट इज, फिर इसी तरह 2 है तो 2, फिर ये 0 फिर 1। अब यहां डबल 0 है तो वही 1 के बाद डबल 0, फिर 2, फिर डबल 0, फिर 1। यहां 3 0 है तो 1 के बाद 3 0, फिर 2, फिर 3 0 और फिर 1। जितनी 0 है उनका 1 2 और 1 के बीच में यदि 0 नहीं है तो डायरेक्ट 1 2 1 आएगा। ठीक है, यदि 0 है तो 1 और 2 के बीच में 0, और 2 और 1 के बीच में फिर 1 0। 2 0 है तो 1 और 2 के बीच में 2 0, और फिर 2 और 1 के बीच में 2 0। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रखे हैं कि जैसे प्रश्नवाचक दे रखे हैं 1 की 2 जमा 2 की 2, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1 की 2 जमा 2 की 2 फिर जमा 2 की 2, तो ये बराबर आएगा 3 की 2। सीधी सी बात है, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 8, 1 का वर्ग 1, तो ये 9 आ गया। 3 का वर्ग 9 होगा। तो इसमें एक आध रिक्त स्थान पूछ रखे हैं, जैसे 4 का वर्ग, ठीक है, जमा 5 का वर्ग, और यहां किसका वर्ग करें, x की वैल्यू निकालनी है। x यानी कि प्रश्नवाचक है या साइन ऑफ इंटरोगेशन है कि बराबर ये 21 का वर्ग हो जाए। तो इस नॉर्मल सी बात है। 4 का वर्ग क्या हो गया 16, 5 का 25, 25 और 10 35 और 6 41, तो ये हो गया प्लस x स्क्वायर। यहां 21 का वर्ग होता है 441, ये 41 यहां जमा के उधर जाएंगे माइनस के, x स्क्वायर बराबर 41 घटेंगे इसमें से तो 400 बच जाएंगे, और x ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में जाता है। ठीक है, तो 400 किसका वर्ग होता है 20 का, तो x की वैल्यू 20। तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जैसे इसमें दे रखे है कि हमें विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7 9, ठीक है, जमा जमा जमा, ये यहां तक हमें जोड़ना है 19 तक, क्योंकि इसमें लिख ही रखा है। 7वां क्वेश्चन है, इसमें लिख ही रखा है 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17, ठीक है, ऐसे है। तो 19 तक जोड़ना है। तो इनको वैसे भी जोड़ सकते हो, बाकी एक नियम होता है यदि ध्यान रख सको तो एक तरीका होता है n/2 × a + l, ये तरीका होता है। या मैं इसको लिखता हूं n नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ नंबर्स
यानी कितनी संख्याएं हैं। तो n/2 इंटू a प्लस एल, ए क्या होती है, प्रथम संख्या होती है, ठीक है, और जो l होती है वो लास्ट अंतिम संख्या होती है। तो इसमें केवल एक ही बात ध्यान रखनी है तुम्हें कि इसमें टोटल संख्याएं कितनी है, क्योंकि जितनी भी संख्याएं होती हैं आधी उसमें इवन नंबर होते हैं, आधे ओड नंबर होते हैं, आधी सम संख्याएं होती है, आधी विषम संख्या होती है। तो 1 से 20 तक 10 सम संख्याएं होंगी, 10 विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि 2 का भाग जाएगा वो सभी इवन नंबर, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो ओड नंबर। तो यहाँ 1 से 19 तक ले रखे, तो टोटल 20 मान लो इनको, 20 मानोगे तो 10 विषम संख्या, 10 सम संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन की जगह लिखो 10, ठीक है। प्रथम पद, प्रथम संख्या क्या है 1, और अंतिम संख्या क्या है 19, 19 और 1 20, 2 पंजू 10 और 20 पंजू 100, तो इनका जोड़ 100 आएगा, इनको जोड़ोगे तो 100 आएगा। तो 7वें क्वेश्चन में आपको ये तरीका याद रखना है, आसान तरीका, n/2 इंटू a प्लस एल, ए प्रथम पद और एल लास्ट पद। ठीक है, 8वां क्वेश्चन दे रखे हैं कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 8वां क्वेश्चन है कि टोटल 49 है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग में लिखना है, विषम संख्याओं का योग में। तो विषम संख्याएं 7, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1 3 5 7 9 11 13, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, इनको जोड़ो, 13 और 11 24 और 9 33, 7 40 5 45 3 48 और 1 49, तो 7 विषम संख्या। अब बढ़िया क्वेश्चन है ये, 9वां जो क्वेश्चन है ये बढ़िया है। इसमें 9वां क्वेश्चन में दे रखे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं दे रखी हैं। 9वां क्वेश्चन है 2 संख्याएं, और इन दोनों संख्याओं को वर्ग करोगे तो वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक तो है 12 और एक 13, इन दोनों के वर्ग के बीच में संख्या बतानी है। तो 13 का वर्ग हो गया 169, 12 का वर्ग हो गया 144, तो इन दोनों के बीच में चूंकि 25 आ गया, ठीक है। लेकिन कितनी संख्याएं इनके बीच में बतानी है, तो बीच में बतानी है तो 144 तो इसमें से लेस हो गया, लेकिन इसका प्रयोग एक बार हो गया, इसलिए यहां 24 संख्याएं बताओगे। ये तो घट गई संख्या, और इसका प्रयोग हो गया घटाने में, तो ये संख्या डबल काउंट हो जाएगी, तो ये संख्या टोटल 24 आएंगी। जैसे एक क्वेश्चन है 25 और 26 के बीच में, दोनों वर्गों की संख्या के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 26 का वर्ग होता है 676, 25 का होता है 625, तो चूंकि ये हो गई 51, ठीक है, तो ये संख्या तो घट गई, और 76 का प्रयोग हो गया, तो 76 का इंक्लूड हो गई घटाने में, तो ये टोटल संख्या 50 आएंगी। ये हमें बताने हैं कि संख्या आएंगी 50। अब वही एक्सरसाइज 6.2 देखो, एक तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें तो वही वर्ग बताने हैं, वर्ग मैंने तुम्हें बताई दिए थे। जैसे मैं कहूंगी 74 का वर्ग क्या है, इस तरह वर्ग पूछा है, तो 7 का वर्ग क्या हो गया 49, 4 का क्या हो गया 16, यहां काट दो, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 को इसमें जोड़ दो, तो इसका आएगा 64। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन में तो केवल वर्ग बताने हमें। दूसरा क्वेश्चन है पाइथागोरस त्रिक लिखिए। पाइथागोरस त्रिक, देखो ये एक नया नाम है, पाइथागोरस त्रिक। ये त्रिक क्या होता है, 3 संख्याएं हैं इसमें। तो पाइथागोरस त्रिक में एक राइट एंगल होती है, ट्रायंगल होती है, समकोण त्रिभुज होती है। ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, और ये लंब होता है। ठीक है, तो यहां जो कर्ण होता है, जो बड़ी भुजा कर्ण है, इसका वर्ग हमेशा जो बेस और परपेंडिकुलर जो होता है लंब, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, इसके जोड़ के बराबर होता है कर्ण का। ये भुजा जो है ये इसके वर्ग के जोड़ के बराबर होती है।
तो इसमें जैसे पाइथागोरस जो ट्रिक होती है, इसमें एक तो m स्क्वेयर माइनस 1 होता है, एक m स्क्वेयर प्लस 1 होता है और एक 2m होता है। मोटी बात यह है कि एक तो त्रिक मानी 3, एक तो भुजा 2m होती है, एक भुजा m स्क्वेयर माइनस 1 होती है और एक भुजा m स्क्वेयर प्लस 1 होती है। तो इनमें जो सबसे छोटी भुजा होती है या तो आधार होगी या लंब होगी, ठीक है। जब m की 2 में से एक घटाओगे ये सबसे छोटी हो गई। अब चूंकि जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं हमें कि एक संख्या दे रखी है हमें, पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है, यानी कि 3 संख्या बनानी है, एक सदस्य 6 है, एक सदस्य 6 है, तो इनमें बाकी 2 सदस्य बनाने हैं। ये बताओ कि जब एक सदस्य 6 है तो हम क्या कर सकते हैं, किसको मान लें हम 6, जैसे ये मान लिया m स्क्वेयर माइनस 1 बराबर 6 मान लिया हमने, तो m स्क्वेयर बराबर जमा 1 है, उधर जाएगा प्लस का हो गया 7 हो गया। अब m निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए इसको ना मान के हम 2m को मान लेते हैं। 2m बराबर 6 है, तो m का मान आ गया यहाँ 6 में 2 का भाग जाएगा तो 3 आ गया, ठीक है। अब m की वैल्यू यहां रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 एक जोड़ोगे तो 10, 3 का वर्ग 9 में घटाओगे तो 8, तो 6, 8 और 10 ये तीनों एक त्रिक हो गए। ठीक है, ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में कि 3 और 4 का संबंध हमेशा 5 से होता है, 6 और 8 का संबंध 10 से होता है, ठीक है। यदि लंब और आधार 3, 4 है तो कर्ण 5 निकलेगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जो तुम्हें याद रखनी है। एक ये याद रख सकते हो, 5 और 12 का संबंध हमेशा 13 से होता है, 8 और 15 का संबंध हमेशा 17 से होता है, 15 और 20 का संबंध हमेशा 25 से होता है। तो ये पाइथागोरस ट्रिक होती है, 3 भुजाएं होती है। ये इधर वाला कर्ण है, ये आधार और लंब कोई सा मान सकते हो। एक और क्वेश्चन कर देता हूं कि इसमें दे रखा हमें 14, एक सदस्य 14 है तो तीनों सदस्य कैसे निकालेंगे। एक सदस्य 14 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2m बराबर 14 रख देते हैं, ये आसान है। m निकालेंगे तो ये आ गया 7। अब m की वैल्यू यहां रखेंगे, 7 का वर्ग 49 और 1 हो गया 50। 7 यहां लिखेंगे, 7 का वर्ग 49, 1 घटाएंगे 48। तो ये पाइथागोरस ट्रिक क्या हो गया, एक सदस्य तो 14 है, एक हमने 48 निकाल दिया और एक हमने निकाल दिया 50। तो ये आंसर। अब एक्सरसाइज 6.4 3, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, एक तो स्क्वायर बनाना और एक ही पाइथागोरस ट्रिक। अब एक्सरसाइज 6.3, अब देखो 6.3 में वही सबसे पहले तो शुरू के 1-2 क्वेश्चनों में तो वो वर्गमूल पूछ रखे हैं नॉर्मल से। अब इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल बताओ। तो वर्गमूल जैसे 1764 का वर्गमूल निकालना है, तो मैंने बताया था, बेसिक शुरू में बताई थी कि अभाज्य जो गुणनखंड है वो 2 के जोड़े से निकालेंगे। 2 8 16, 1 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 441 तो पता है 21 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 1 2 जोड़ा हो गया, 2 का डबल हो गया तो 1 तो 2 आ गया, और 21 डबल हो गया तो वर्गमूल में 1 दिया जाता है, तो वही 21 दूनी 42। तो इसका जो वर्गमूल आएगा 42, ठीक है। 2 के जोड़े देंगे। इसको जरूर नहीं कि किससे करो, तुम 3 से भी कर सकते हो, क्योंकि 4 4 8 1 9 9 3 के पाड़े में आता है, 3 से भी कर सकते हो। जैसे 21 बाय द वे तुम्हें ध्यान ना आए तो ऐसे भी कर सकते हो। 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौका 12, 3 7 21। अब तो चूंकि मेरा पता लग गया 7 4 11 और 1 12, वही 3 का भाग जाएगा। 3 चौका 12, 3 9 27। अब 49 का भी सीधा पता है, 7 7 49। 1 2 आ गया, 1 3 आ गया और 1 7 आ गया। 7 या 21 दूनी 42 42। तो ये हो गया गुणनखंड विधि से।
उसके बाद आ जाओ, वही सवाल आ गया जो मैंने बताया था बेसिक में भी, जैसे 5वां क्वेश्चन है, इसमें जितने भी 5-7 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये कह रखे हैं कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात की, पर भाई किस छोटी छोटी संख्या से हम गुणा करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो छोटी संख्या नहीं बतानी है हमें, वो पूर्ण संख्या बतानी है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे 252 है, ठीक है, तो संख्या बताओ छोटी छोटी, किससे गुणा करें, ये मैंने अभी बताया था। गुणा करते कैसे करेंगे, छोटी छोटी संख्या बतानी है, तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे ऐसे, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 21 63 और 3 7 21। तो यदि पूछा जाए वह छोटी संख्या बताओ कौन सी है जिसको गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो, ये जोड़ा कंप्लीट हो गया, ये जोड़ा कंप्लीट हो गया, एक 7 कम रह गया, तो आंसर हमारा आ गया 7। पर कहें कि वो पूर्ण संख्या बनाओ, तो 252 को तुम्हें क्या करना है, 7 से गुणा करना है। 7 दूनी 14, 7 पंजू 35 और 1 36, 7 दूनी 14, 3 17, तो 1764 वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि इसको यदि हम 7 से गुणा करके बना सकते हैं। और यदि पूछा जाए केवल वो संख्या छोटी बताओ कौन सी है जिससे गुणा करने पर, तो आंसर रहेगा 7। तो इसमें 5वें क्वेश्चन में सारे यही क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया छठा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। छठा जो क्वेश्चन है उसमें गुणा था, तो इसमें वो भाग है। मैंने बताया था गुणा और भाग में सेम ही आंसर होता है, सेम वही 2-2 के जोड़े में जो संख्या कम रहेगी उसी से भाग करने पर पूर्ण वर्ग हो जाते हैं। इसमें दे रखे हैं कि 396 है, इस 96 में वो छोटी संख्या बतानी है, छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसका भाग करने पर पूर्ण वर्ग, जिसका भाग करने पर पूर्ण वर्ग। तो वही 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 3 33 3 99, 3 11 3 33, तो 2 का जोड़ा कंप्लीट, 3 का जोड़ा कंप्लीट, क्या कम रहेगा 11। यदि गुणा पूछा जाए तो भी हमारा आंसर 11 रहेगा, और किससे भाग करे तो भी हमारा आंसर 11। दोनों का सेम आंसर होता है, मैंने बताया था, गुणा या भाग का। यदि कहे कि भाग देने के बाद वो संख्या बताओ, तो इसमें 11 का भाग हो दे रहा है तुम्हें, वो संख्या पूछे या फिर छोटी संख्या पूछे कि किस छोटी संख्या से भाग देने पर पूर्ण वर्ग होता है, तो 11 आंसर रहेगा। और वास्तविक संख्या बनानी हमें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बना के दिखाओ, तो इसमें 11 का भाग देंगे, 11, ठीक है, 11 का भाग देंगे, 11 तिया 33, बच गए 6, 11 संख्या 66, वो वास्तविक संख्या आएगी 36, क्योंकि वो संख्या पूछी जाती है कि भाई वो छोटी छोटी संख्या जिससे गुणा या भाग करने पर पूर्ण वर्ग होता है, तो सिर्फ वो रियल संख्या बतानी है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2401 रुपए दान के रूप में दिए और उतने ही रुपए दिए जितने वो लड़के थे, ठीक है। तो वही बात है, फिर वो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 2401 का। तो 2401 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, 2401 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 4 इकाई और दाई होना चाहिए, 5 का नहीं जाएगा, 0 5 होना चाहिए, 6 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 का नहीं जाएगा, तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग देंगे सबसे पहले इसके, 7 या 21, ठीक है, 7 या 21, बच गए कितने 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच गए 2, 7 या 21। उसके बाद फिर 7 का देंगे, 7 चौक 28, 28 और बच गए कितने 6, 7 निम 63 और 7 7 49, एक ये जोड़ा हो गया, एक ये जोड़ा हो गया, तो यानी कि 49 ही लड़के थे और प्रत्येक को 49 ही देने पड़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकाल जाता है। इसको भाग विधि से निकाल सकते हो, जरूर नहीं कि ये गुणनखंड विधि से निकालना है। दोनों विधियां मैंने तुम्हें बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाएगी, प्रत्येक व्यक्ति ने उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक वही उतनी पंक्तियां और उतने पौधे, तो वो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 2025 का, ठीक है। इसको भाग विधि से निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से।
9 और 10 बढ़िया क्वेश्चन है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, ये 9वां क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें 4, 9 और 10 का पूरा भाग जाए। अब सुनो, मोटी बात यह है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखनी है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 का, 9 का और 10 का भाग जाए। तो वह छोटी छोटी संख्या के लिए हम पहले एलसीएम निकालेंगे इसका, 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, तो ये आ गया 9 पंजू 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो 180 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का, 9 का और 10 का पूरा भाग जाएगा। बट ये संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अब मैं कहूं कि 72 को किस संख्या से गुणा करूं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 72 को 2 से यदि मैं गुणा करता हूं तो 144, और 144 वर्ग होता है 12 का। पर ये 2 कैसे आ गया, वही अभी मैंने बताया था कि फैक्टर बनाओ इसके। 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 18 और 3 दिया 9। अब देखो ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है, कम रह गया 2, इसलिए हमने इसको 2 से गुणा कर दिया। वही कंडीशन यहां अप्लाई करेंगे। 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। 90 दूनी 180, 45 दूनी 90, 5 9 45 और 3 दिया 9। देखो ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है। क्या कम रह गया, 5, एक जोड़ा कम, 5 का कम रह गया। इसको 5 से गुणा कराओ, 18 पंजू 90, यानी कि 900 वह पूर्ण वर्ग संख्या है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। इस 900 में इसका भाग जाएगा, इसका भी और इसका भी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद फिर उसके फैक्टर बढ़ाओ, जो जोड़ा कम रह जाए उससे गुणा करके और पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हो। ये 9 का क्वेश्चन है 6.3 के प्रश्नावली में। 10वां क्वेश्चन भी सेम यही है, ये मैं नहीं करवा रहा हूं, सेम इसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन करना है। पहले एलसीएम निकालना है, फिर उसके फैक्टर बनाने हैं, जो जोड़ा कम रह जाए उससे गुणा करके पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है, नॉर्मल से एक्सरसाइज, नॉर्मल है बिल्कुल 6.4। तो इसमें सबसे पहले तो ये करना है कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें भाग विधि से, पहला जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक है, भाग विधि से निकालता हूं। जैसे एक्सरसाइज 6.4 भाग विधि से, उसमें गुणनखंड विधि से हमने अब तक पढ़ा है। भाग विधि से जैसे मैं कहूं कि 2304 है, इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालो। सबसे पहला काम है राइट साइड से 2 के जोड़े बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ। अब यहां 23 है तो 5 चढ़ाओगे तो 5 पंजू 25 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहां 4 लेना है, क्योंकि जो संख्या से भाग दोगे उससे गुणा करना पड़ेगा तुम्हें। 4 चौका 16, ठीक है, ये 4 आ गया, बिल्कुल सही है। 13 में 6 गया, 7 बचेगा। यहां 4 का दुगुना यहां लिखेंगे 8। अच्छा, हमेशा जोड़ा उतरता है, भाग करेंगे तो 0 उतारेंगे, बाकी वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का जोड़ा पूरा उतरेगा, यहाँ 0 4 उतरेगा। यहां 2 लिखोगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि यहां 8 लिखोगे तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 70, तो यहां 8 चढ़ गया, तो ये यहां 0 रिमाइंडर बच गया। 48 का वर्गमूल ऐसे निकालेंगे वर्ग भाग विधि से। मैंने पहले ही बताया था, वो बेसिक बताया था उसमें, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल बताओ। दशमलव के वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये बताता हूं। जैसे 2.56 पॉइंट का आगे एक अंक बोला जाता है, जोड़ा पूरा कंप्लीट है। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 1 कम 1 का दुगुना यहां लिखेंगे 2 में 1 गया तो 1 बचेगा। और जब जोड़ा उतारने से पहले यदि दशमलव है तो यह दशमलव चढ़ जाएगा, अब पूरा उतर जाएगा 56, ठीक है। यहाँ 6 चढ़ाओगे तो 6 से गुणा करेंगे, 6 छंगा 36, 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि वो 156। और 1.6 2.56 का जो वर्गमूल है 1.6 आ जाएगा।
जब भी जोड़ा उतारोगे उससे पहले यदि दशमलव है तो दशमलव पहले यहां ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये तीसरे क्वेश्चन सारे ऐसे करने हैं आपको। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि चौथा जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि क्या घटाया जाए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ये क्वेश्चन में मैंने बेसिक में बता दिया था तुम्हें। और पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें है कि भाई क्या जोड़ा जाए, वह छोटी छोटी संख्या हम क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चौथा क्वेश्चन है जैसे 400, सबसे पहले मैं लिखता हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं। 825 है, 825 में क्या घटाया जाए। अब वो भाग विधि, राइट साइड से 2 का जोड़ा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, क्योंकि 3 की 9 ज्यादा हो जाएगा, यहां आ गया 4 और 2 का दुगुना हो गया 4। यदि क्या घटाया जाए, अब सुनो, यदि यहां हम 8 चौका 32, 9 चौका 36, यहां 9 चढ़ा के 9 से गुणा करते हैं, 9 9 81, 8, 9 चौका 36 और 8 44, ठीक है। तो ये तो बड़ा हो गया। क्या घटाया जाए इसके लिए 8 चढ़ाएंगे, 8 8 64, ठीक है। 6 8 चौका 32 और 6 32 और 6 38, 384। तो इसको हम 28 का वर्ग बनाने के लिए और क्या घटाएंगे, ये घटाएंगे 1 4। यदि इसमें से 41 घटाया जाए, 41 यदि इसमें से घटाएंगे, बिल्कुल सही वर्गमूल निकाल दो, जो भी शेष बचेगा ना वो घटाने की वास्तविक क्या घटाया जाए, तो जो रिमाइंडर जो तुम्हारा है शेष जो है उसको घटाने पर हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 41 रहेगा। इसको ऐसे करके लिखाएंगे। क्या जोड़ा जाए, यदि पूछा जाए क्या जोड़ा जाए, तो देखो 1825 लेता हूं, थोड़ी बड़ी संख्या लेता हूं। इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 2 2 का जोड़ा, 4 चौका 16, सबसे पहले 4 चौका 16, 4 का दुगुना 8, यहां बच गया 225। अब ये कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, एक अंक अधिक का भाग देना है। वो मैंने पहले शुरू में बताया था आपको। यदि मैं यहां 3 चढ़ाता हूं, 2 चढ़ाता हूं, 8 2 16, 3 चढ़ाता हूं, तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, मैंने कर दिया 249, यानी कि 43 का वर्ग बनाने के लिए अब क्या जोड़ा जाए, क्योंकि यहां कितने कम रह गए, यहां 24 कम रह गए। 49 में से मैंने 25 घटा दिया, एक अंक अधिक का भाग दे दिया, क्योंकि 24 यहां कम है। यदि 24 और जोड़ दे हम इसमें, तो ये 225 की बजाय 249 बच जाता है। तो क्या जोड़ने के लिए एक अंक अधिक का भाग देकर और जो शेष आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। क्या घटाया जाए, सही वर्गमूल निकालो और जो भी शेष बच गया उसको घटाने पर पूर्ण वर्ग। तो चौथे क्वेश्चन में सारे ये हैं 6.4 सही में। पांचवें क्वेश्चन में सभी में क्या जोड़ा जाए। सभी में जैसे 4 4 5 5 6 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं हर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, बाकी तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि छठा क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। यह है क्वेश्चन नंबर 6। छठा जो क्वेश्चन है कि कोई स्क्वायर है, वर्ग है, और इस वर्ग की हमें भुजा बतानी है, साइड निकालनी है, भुजा की लंबाई बतानी है, जबकि इसका क्षेत्रफल है वो दे रखे हैं 441 मीटर की स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, वर्ग जो होती है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि होती तो 2 ही भुजाएं लंबाई चौड़ाई होती है, पर सारी आमने सामने की भुजा, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका जो स्क्वायर होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये होता है ए स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल चूंकि दे रखे है 441, ए स्क्वायर यानी कि निकालनी ए भुजा है, ये स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट में आएगा। 441 का वर्गमूल निकाल दो, भाग विधि से निकालो या गुणनखंड विधि से, वैसे याद ही होता है ये तो 21 का वर्ग होता है। तो ए जो भुजा है वो 21 मीटर। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। इसमें कोण जो बी है वो 90 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गई।
इसमें ये कोण बी है, ये 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गई, ये सी हो गई। तो इसमें बुझाई दे रखी है, जैसे ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, बिल्कुल ठीक है, बी सी 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इससे ये कर्ण निकालना है। कर्ण वी नो दैट, कर्ण की दो बराबर होती है आधार की दो जमा लंब की दो। 8 8 64, 6 6 36, 100 100 10। मैंने अभी बताया था 3 और 4 का संबंध 5 से होता है, यदि ये याद है तो तुम कर सकते हो। 10 से होता है, 5 और 12 का संबंध 13 से होता है, 8 और 15 का संबंध 17 से होता है, ठीक है। 15 और 20 का संबंध 25 से होता है। तो इस तरह से ये याद भी रख सकते हो। बाकी निकालने का तरीका ये होता है, इससी कर्ण हो गया तो कर्ण जो है, कर्ण की स्क्वायर होती है आधार की 2 जमा लंब की 2। तो ये हो गया 8 8 64, 6 6 36, तो ये हो गया 100 100। ये कर्ण निकालोगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट में आएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। ठीक है, एक 8वां जो क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट इस टॉपिक में, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, 8वां क्वेश्चन दे रखे है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं, पौधे हैं 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने पौधों की संख्या, हमें कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करो जिसकी उसे आवश्यकता है। यानी कि कितने पौधे और लगाए, यानी कि कितने पौधों की आवश्यकता है, मोटी बात यह है। और कितने पौधे और लगाए, तो वो अभी हम कर रहे थे। इसकी लैंग्वेज समझो कि कितने पौधे और लगाए, यानी कि पंक्तियां और कॉलम दोनों बराबर हो जाए, रो जो लाइन है दोनों बराबर हो जाए। तो वही इसका निकालना तो स्क्वायर रूट ही है, वर्गमूल ही है, लेकिन इसलिए पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कितने पौधे की आवश्यकता है, कितने और लगाए, तो वही बात है कि क्या जोड़े। वही अभी हम सीख रहे थे, क्या जोड़े, क्या जोड़ने के लिए क्या घटाएं, भाई कितने कम करें या कितने जोड़ें। तो 1000 है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 का जोड़ा, ठीक है, ये आ गया 3 3 9, 3 का 2 गुणा 6, ये 100 आ गया। तो कितने और जोड़े, तो जोड़ने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि 1 अंक अधिक का भाग दिया जाता है, ठीक है। यहाँ 2 चढ़ाओ ताकि 2 से गुणा हो, 62 दूनी 124। तो कितने और जरूरत, कितनी आवश्यकता है, तो यहाँ 100 है, 124, यानी कि 24 कम रह गए। यदि यहाँ 24 और जोड़ दोगे तो ये 1024 हो जाएगा, यहाँ 100 की बजाय 124 बचेंगे और यहाँ 0 शेष बच जाएगा। तो मैंने बताया था जोड़ने के लिए 1 अंक अधिक का भाग देना होता है। 1 अंक 61 की बजाय 2 1 की बजाय हमने 2 चढ़ाया क्योंकि इससे ज्यादा लाना है हमें, और ये हमारा आंसर रहेगा। तो कितने की आवश्यकता है, 24 पौधों की। और वही 9वां क्वेश्चन है ना, उसमें भी सेम वही है। ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 500 विद्यार्थी है, 9वां क्वेश्चन है लास्ट। 500 विद्यार्थी हैं, पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, 500 में से कितने कम कर दें कि रो और लाइन दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, पंक्तियां और जो कॉलम है वो बराबर हो जाए, यानी कि इसका सही वर्गमूल निकल जाए। तो कितने बाहर जाए, तो वही आंसर क्वेश्चन निकालना है ना कि क्या घटाया जाए, सेम वही हो गया। घटाने के लिए क्या घटाया जाए, घटाने के लिए सही वर्गमूल निकाल के घटाना है। इसमें 1 अंक अधिक का भाग देंगे जोड़ने के लिए। अब इसका देखो वो आ गया ना 5, 2 दूनी 4, ठीक है, वो 2 का 2 गुणा यहाँ 4 हो गया। तो अब यहाँ 2 3 चढ़ाएंगे, 2 चढ़ा दो, 42 दूनी 84। तो 22 का पूरा वर्ग करने के लिए यहाँ 100 अधिक है, यानी 16 शेष बच रहे हैं। तो कितने निकाले जाए, तो 16 निकाले जाए। क्या घटाया जाए, 16 घटाया। तो हमारा गुणन वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। पहले बेसिक वाला मन करके पढ़ना है आपको, उसके बाद एक्सरसाइज निकालनी है। मन करके निकालोगे तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट बिल्कुल। इसमें एक्स्ट्रा भी बातें मैंने बताई, जो कंपटीशन लेवल की बातें हैं वो भी बताई। धन्यवाद।